बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़िन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया का हर आदमी रोज़ी रोटी की तलाश में लगा हुआ है। अलग अलग ज़राए से, अलग अलग तरीक़ों से लोग अपने पेट की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिक्शा चलाकर 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम कर रहा है, कोई ठेला चलाकर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई मिठाइयाँ बेचता है, कोई दुकान लगाकर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई मदरसा चला रहा है ताकि उसके पास 2 पैसा हो जाए और वो अपने घर वालों का, अपने बाल बच्चों का पेट भर सके। तो हर आदमी मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, तगोदौ कर रहा है ताकि उसके सामने रोज़ी रोटी का मसला पैदा ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया वालों के सामने, पूरी इंसानियत के सामने, पूरी मानवता के सामने जो सबसे बड़ा मसला भयानक रूप लेके खड़ा है वो भूखमरी का मसला है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो भूखे रहती है। दुनिया की एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का सही इंतज़ाम नहीं है। दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास रहने के लिए सलीक़े का मकान नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया का हर 9 में से 1 आदमी भूखा रहता है। उसके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छी खुराक नहीं है, पेट भरने के लिए मुनासिब ग़िज़ा नहीं है। पूरी दुनिया की तकरीबन 2 अरब आबादी यानी 200 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। जो आदाद शुमार हैं वो ये हैं कि भुखमरी के मामले में, भूखे रहने के मामले में, खुराक न मिलने के मामले में हमारा मुल्क बर्मा से पीछे है, हमारा मुल्क नेपाल से पीछे है, हमारा मुल्क बांग्लादेश से पीछे है। वहाँ के लोग, नेपाल के लोग, बर्मा के लोग, बांग्लादेश के लोग हमारे मुल्क से अच्छी खुराक खा रहे हैं। बड़ी तादाद वहाँ की ऐसी जिनके पास खुराक है, ग़िज़ा है, खाना है, पीने के और खाने पीने के मसाइल नहीं हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो आदाद शुमार हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और बहुत अफसोसनाक पहलू है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखमरी का शिकार हैं। भूखमरी की वजह से, ग़ुरबत की वजह से, मसाइल की वजह से, 2 वक्त की रोटी की इंतज़ाम न करने की वजह से, अपना और अपने बाल बच्चों का पेट न भरने की वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ये दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी पिछले साल हमारे मुल्क में तकरीबन 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उसमें किसान भी शामिल हैं, बेरोज़गार भी शामिल हैं, भूखे पेट रहने वाले इंसान भी शामिल हैं। अपने बच्चों का पेट न पालने की वजह से लोग ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसे ही हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में अपना पेट भरने के लिए लोग अपने जैसे इंसानों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। लोग भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगते हैं, अपने जैसे इंसानों के साथ हाथ फैलाते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे मुल्क में तकरीबन 4 लाख अफराद सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक भिखारी हैं। और ये भी एक हैरतनाक और अफसोसनाक पहलू है कि उन आदाद शुमार में, भीख मांगने वालों में, उन लोगों की तादाद भी है जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो। बल्कि ऐसे लोग के नाम भी आए हैं भिखारियों की लिस्ट में जो पीएचडी होल्डर हैं और बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने वाले नौजवान भी भीख मांगने पर मजबूर। इंजीनियरिंग के तलबा हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो बहुत हायर एजुकेशन है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग भूखमरी से बचने के लिए भूखे पेट नहीं सोना चाहते। अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए ये अपने जैसे इंसानों के सामने भूख मिटाने के लिए, अपनी पेट की आग बुझाने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर है। पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े
इसको लेके परेशान हैं। और दूसरी तरफ दुनिया की एक छोटी सी आबादी ऐसी है, एक थोड़ी सी तादाद ऐसी है जिनके पास पैसे की रेल पेल है, रिस्क के वसाइल की भरमार है। दुनिया की एक बड़ी दौलत उनके पास है। दुनिया के वसाइल दौलत पर, रिस्क के वसाइल पर उनका तन्हा कंट्रोल है। हालत ये है इस वक्त कि अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी बेचारा दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा है। आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 55 करोड़ के आसपास है और इसी मुल्क में तकरीबन 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास 16 लाख करोड़ रुपया मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी 1 अरब 55 करोड़ के आसपास की आबादी में 10 लोग, 5 लोग, 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी मुल्क की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा मौजूद है। 16 लाख करोड़ तसव्वुर करें आप, सिर्फ 2 लोगों के पास मौजूद है। ऐसे ही दुनिया में जो आदाद शुमार निकाले जाते हैं दुनिया के अरबपतियों के, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के, तो होश उड़ा देने वाले हैं। दुनिया के 10 लोगों की फ़हरिस्त आप निकालिए जो दुनिया के टॉप 10 उमरा हैं, टॉप 10 दौलत वाले हैं, धनवान लोग हैं, तो किसी के पास 1 अरब 90 करोड़ रुपया है, 90 करोड़ डॉलर है। किसी के पास 1 अरब 80 करोड़ डॉलर है। किसी के पास 1 अरब 60 करोड़ डॉलर है। किसी के पास 1 अरब 35 करोड़, 1 अरब 15 करोड़, 1 अरब 5 करोड़, 1 अरब 3 करोड़ डॉलर। इतना बड़ा सोर्स है उनके पास दौलत के पूरे वसाइल पर। इन्हीं टॉप लोगों का कंट्रोल हासिल है। यही लोग और दुनिया के बड़े, जिसमें ये भी शामिल हैं जो पूरी दुनिया की दौलत पे कंट्रोल करके बैठे हैं, वो सेमिनारें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं और इस बात पे चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर दुनिया की गुर्बत की वजह क्या है। दुनिया में इंसान ख़ुदकुशी कर रहा है, मसाइल की वजह से ख़ुदकुशी की वजूहात क्या हैं। एक इंसान अपने जैसे इंसानों के सामने हाथ फैला रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो कैसे इंसानों को भुखमरी से बचाया जाए, कैसे इंसानों के सामने भूख मांगने से बाज रखा जाए, कैसे इंसानों को ख़ुदकुशी से रोका जाए। तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों पर, बड़े बड़े सेमिनारों पर, बड़े बड़े सिंपोजियमों पर लाखों अरबों डॉलर ख़र्च करने के बाद दुनिया के बड़ों ने, रोज़ी रोटी के ठेकेदारों ने, दुनिया के ज़िम्मेदारों ने ये इंसानों के मसाइल का हल निकाला है, गुर्बत का हल निकाला है, बेरोज़गारी का हल निकाला है, फाका कशी का हल निकाला है, भुखमरी का हल निकाला है, ख़ुदकुशी का हल निकाला है इन्होंने। और दुनिया वालों के सामने दुनिया की गुर्बत का, दुनिया के मसाइल का हल पेश किया है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि दुनिया के इन बड़ों ने, रोज़ी रोटी के ठेकेदारों ने आखिर दुनिया से गुर्बत मिटाने का क्या हल निकाला है। इन्होंने दुनिया में पनपने वाली गुर्बत, दुनिया में बढ़ने वाली बेरोज़गारी, दुनिया में बढ़ने वाली भुखमरी का ये हल निकाला और दुनिया वालों के सामने पेश किया कि देखो, तुम्हारी गुर्बत के, तुम्हारी भुखमरी के, तुम्हारी लाचारगी, बेबसी और ख़ुदकुशी के और तुम्हारी भीख मांगने की बीमारी के ज़िम्मेदार ये पूंजीपति नहीं है, दौलत की गैर मुसावियाना तक़सीम नहीं है, ये दुनिया के वो माशी निज़ाम नहीं है कि एक आदमी दिन ब दिन अमीर होता चला जा रहा है और दूसरा गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा है। दुनिया के माशी निज़ाम का गुर्बत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इंसानों की गुर्बत का, इंसानों की ख़ुदकुशी का, इंसानों की फाका कशी का ज़िम्मेदार ख़ुद इंसान है, यानी बढ़ती हुई आबादी है। अब तसव्वुर करें, किसी शायर ने गुर्बत के ताल्लुक़ से, फाका कशी के ताल्लुक़ से कितनी अच्छी बात कही है। कांपते होठों की फरियाद भी बिक जाती है, कांपते होठों की फरियाद भी बिक जाती है, चादरे पे करे अजदाद भी बिक जाती है। तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, फाके होते हैं तो औलाद भी बिक जाती है। ये दौलत की पूजा करने वाले,
दौलत का समेट समेट कर रखने वाले, दौलत को बटोर बटोर की जहनीत रखने वाले, दौलत की पूजा करने की मानसिकता रखने वाले लोग दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी गुर्बत की वजह बढ़ती हुई आबादी है और उसका हल ये है कि एक इंसान अपने जैसे इंसानों की हत्या कर दे ताकि आबादी कम हो जाए। एक बाप अपनी औलाद को दुनिया में आने से रोक दे ताकि आबादी कंट्रोल हो जाए। इन हालात में कि जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया की माशी तंगी की ज़िम्मेदार ये बढ़ती हुई आबादी है, इसलिए अगर ख़ानदानी मनसूबाबंदी नहीं की गई तो दुनिया में आबादी का बम फटेगा। ऐसा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये दुनिया के बड़े ठेकेदार, रोज़ी रोटी के ज़िम्मेदार, दुनिया की दौलत पे तनहा कंट्रोल करके बैठने वाले ये लोग ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन हालात में जबकि दुनिया एक एक रोटी के लिए तरस रही है, लोग एक एक पैसे के लिए अपने जैसे इंसानों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, अपने पेट भरने से मोहताज होने की वजह से, महरूम होने की वजह से लोग ये दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की, उम्मत की, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की, कुरान के अलमबरदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें। आप जानें, दुनिया की तमाम कौमें अपनी अपनी बिरादरियों के लिए काम करती हैं। कोई एक मुल्क के लिए काम करता है, कोई दूसरे मुल्क के लिए काम करता है, कोई एक बिरादरी के लिए मेहनत करता है, कोई दूसरी बिरादरी के लिए मेहनत करता है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें पूरी इंसानियत के लिए काम करना है, पूरी मानवता के लिए काम करना है। आज इंसानियत का जो सबसे बड़ा मसला है, गुर्बत का, बेरोज़गारी का, भुखमरी का, ख़ुदकुशी का, इसमें उम्मत को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। इंसानों को बताने की ज़रूरत है कि बेरोज़गारी की वजह, गुर्बत की वजह, बढ़ती हुई महंगाई की वजह ये बढ़ती हुई आबादियाँ नहीं हैं, बल्कि दौलत की गैर मुसावियाना तक़सीम है। तो ऐसे हालात में इस्लाम के माशी निज़ाम को लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। इस्लाम के माशी निज़ाम को बताने की ज़रूरत है। इंसान के माशी निज़ाम, इस्लाम के माशी निज़ाम को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ये ज़िम्मेदारी मेरी है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है, ये ज़िम्मेदारी दुनिया के हर मुसलमान की है। ऐसे हालात में दुनिया वालों को बताइए कि जिस वक्त दुनिया अंधेरे में थी, जिस वक्त दुनिया तारीके में थी, जिस वक्त दुनिया डार्क एज में जी रही थी, उस वक्त भी इंसानों ने गुर्बत का, फाका कशी का बहाना बनाकर अपने जैसे इंसानों को, एक बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से मार डालता था। और कुरान मुक़द्दस का, इस्लाम का पैगम्बर रसूल का, पैगम्बर इंसानियत का पूरी दुनिया पर एहसान रहा कि उसने क़त्ल औलाद के घिनौने जुर्म को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कुरान ने ऐलान कर दिया, ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़िन, गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से अपनी औलाद की हत्या मत करो। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हमने तुम्हें पाला है, तुम्हारा पेट हमने भरा है और तुम्हारी नस्लों के रोज़ी रोटी की ज़िम्मेदार भी हम हैं। ये दुनिया का परमेश्वर, दुनिया का रब, दुनिया का पैदा करने वाला, दुनिया का रचयिता बता रहा है। तो इंसानों को अपने पालनहार से मांगना चाहिए, अपने मसाइल को पालनहार के सामने पेश करना चाहिए। जब इन दुनिया अपने मसाइल का हल ख़ुद अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करेगी तो दुनिया मज़ीद मसाइल का शिकार होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया की रहनुमाई के लिए, दुनिया की सही सिमत पे ले जाने के लिए उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ और ताक़त दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।